नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम इलेक्ट्रिक पर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टेबल फ़ैन को किस तरह से रिपेयर किया जाता है। दोस्तों, इस टेबल फ़ैन को कई लोग एपी फ़ैन भी बोलते हैं और कई लोग इसे छोटी सी पंखड़ी भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फ़ैन को हमें किस तरह से रिपेयर करना है। तो दोस्तों, टेबल फ़ैन का जो निचला हिस्सा है वहाँ से हमने मोटर का कनेक्शन है उसे चेक कर लिया है। वहाँ से ये पूरा कनेक्शन इसका बंद दिखा रहा है, तो हमें ये पूरा मोटर है उसे बाहर निकालना पड़ेगा। बाद में हमें पता चलेगा कि मोटर के अंदर क्या प्रॉब्लम है, और मोटर को बाहर निकालने के लिए हमें ये सब नट बोल्ट है वो खोलना पड़ेगा। ये सभी बोल्ट हटाकर हम पूरी मोटर को बाहर निकालेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि मोटर के अंदर क्या दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरा बताने वाले हैं आपको कि घर पर ही आप फ़ैन के अंदर क्या फ़ॉल्ट होता है वो पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबको एक अपील करता हूँ, वीडियो के एंड तक बने रहिए। और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम वीडियो बनाने में इतनी मेहनत करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों, आप इस वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसा ही वीडियो मेरे चैनल पर लाता रहता हूं। तो दोस्तों, इसका जो मोटर आता है वो बॉडी के साथ में पूरा जुड़ा हुआ आता है। तो दोस्तों, आपको ये सारा नट बोल्ट है हटाने के बाद ही इसका मोटर है वो बाहर निकल कर आएगी। तो देखो दोस्तों, इस तरह से आपको इसका जाली है वो निकालना पड़ेगा। बाद में आपको ये मोटर है वो बाहर निकल कर आएगी। तो देखो, हमने मोटर के सभी बोल्ट निकाल लिया है। अब इस मोटर को हम बाहर निकाल के देखेंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। देखो दोस्तों, फाइनली हमने मोटर है वो बाहर निकाल लिया है। अब दोस्तों, मोटर के साथ में देखो ये 4 बोल्ट लगे हुए हैं, तो इसको भी हमें हटाना पड़ेगा, यानी कि ये चारों बोल्ट को खोलना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि मोटर के अंदर क्या प्रॉब्लम है। और दोस्तों, हमारे फ़ैन में ये प्रॉब्लम क्यों आता है, क्योंकि हम इसे वक्त पर सर्विस नहीं कराते हैं और ज़्यादा देर के लिए इसे ऑन रखने पर इसका मोटर है वो हीट हो जाती है, और इसके कारण भी इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो दोस्तों, इसको जब भी ज़रूरत ना हो तभी इसे ऑफ करके रखें। जब भी आप 5-6 घंटे तक इस फ़ैन को ऑन रखते हैं तो दोस्तों, इसका मोटर है वो थोड़ा हीट करने लगता है, इस वजह से भी ये मोटर ख़राब होता है। तो दोस्तों, आप जब भी 5-6 घंटे तक इसे ऑन रखते हैं तो आधा घंटे के लिए इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा भी होने दो। देखो दोस्तों, इसका मोटर है वो हमने पूरा खोल लिया है, और इसका वायरिंग भी एक साइड से जला हुआ दिखता है। देखो दोस्तों, ये हमारा साइड में रनिंग का कोयल है वो पूरा जला हुआ दिखता है। फिर भी दोस्तों, हम इसे सीरीज लैंप की मदद से एक बार चेक कर लेंगे, और हम इसे इसी वीडियो में आपको फुल डिटेल में इसे रिवाइडिंग करके भी दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो पे बने रहिए वीडियो के एंड तक। हम आपको पूरा वाइडिंग भी इसी वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, मोटर के अंदर जो वाइडिंग का तार है वो सब काट कर निकाल लेता हूँ। बाद में इसी वीडियो पे आपको वाइडिंग करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, इस फैन को आज हम पूरा रिवाइडिंग करके आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको स्टेटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो स्लॉट है वो 24 स्लॉट का स्टेटर है, और इसकी जो जाडाई है, यानी कि ये स्टेटर की जो जाडाई है वो 17 mm है। और इसका जो इनर डाई है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, इसे दोस्तों इनर डाई बोला जाता है। वो हमारा 48 mm का इनर डाई है दोस्तों। इसे आउटर डाई बोला जाता है, और आउटर डाई हमारा 86 mm का है। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टेटर में हमें पीवीसी पेपर इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, ये हमारा पीवीसी पेपर भी कंप्लीट है। तो इस स्लॉट में हमें पेपर डालना पड़ेगा पहले, बाद में आपको इसे रिवाइडिंग करना है। तो दोस्तों, मैं पीवीसी पेपर को
स्टेटर में इंस्टॉल कर लेता हूँ। बाद में आपको कोयल को किस तरह से स्टेटर में डालना है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों हमने देखो ये स्टेटर के अंदर पीवीसी पेपर है वो कंप्लीट कर लिया है। देखो ये सब स्लॉट में हमने पेपर डाल दिया है और इसका दोस्तों कोयल भी है हमने कंप्लीट कर लिया है। देखो ये हमारा कोयल का सेट है, ये रनिंग का सेट है। तो दोस्तों अब इस कोयल को हम स्टेटर के अंदर डालना है, तो किस तरह से डाला जाएगा वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस कोयल का माप साइज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इस कोयल जो हमारी कोयल की इस कोयल की जो गोलाई है वो 70 सेंटीमीटर की गोलाई है और इसमें हमने 35 नंबर का एल्यूमिनियम वायर यूज़ किया है और इसमें एक कोयल में हमने 310 टन दिया है। तो दोस्तों आपको ऐसी 2 कोयल बना लेना है 310 टन की। पहले कोयल लेना है, देखो इस तरह से आपको एक कोयल लेना है और हमें इस तरह से दोस्तों कोई भी एक स्लॉट में डाल देना है। देखो इस स्लॉट में हम इस कोयल को यहाँ डाल देते हैं दोस्तों और बीच में आपको 6 स्लॉट खाली रख देना है। देखो ये हमारा 6 स्लॉट है, बीच में हमने खाली रख। और हमारी ये कोयल है, इसे हमें 1 से 8 की पीस में, 1 से 10 की पीस में और 1 से 12 के पीस में डालना है। देखो ये हमने बीच में 6 स्लॉट खाली रख दिया है। मैं आपको बैक साइड से अब दिखाता हूँ। देखो दोस्तों अब इसे हमें इस तरह से ऐसे डालना है कोयल को। और दोस्तों इसका जो ये ऊपर का स्लॉट है इसमें डाल देना है ऐसे। बाद में आपको इसके ऊपर ऐसा पीवीसी पेपर का टुकड़ा लगा देना है। देखो इस तरह से आपको डालना है। देखो फिर से मैं आपको बैक साइड से दोस्तों दिखा देता हूँ। देखो फिर से इस तरह से आपको कोयल को डालना है। दोस्तों आज के टाइम में हमें वाइडिंग सीखना है तो किसी के दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है। घर पर ही हम हमारा जो स्मार्टफोन है इसके अंदर यूट्यूब पर वीडियो देख के ही हम पूरा वाइडिंग सीख सकते हैं। तो दोस्तों वाइडिंग करना कितना आसान है वो आपको वीडियो देख के पता चल जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो देख के एपीफैन मोटर है इसे किस तरह से वाइडिंग करना है वो पूरा समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से मेरे चैनल पर आइए दोस्तों, मेरे चैनल पर विज़िट करिए। देखो दोस्तों ये हमारा एक कोयल है, इसे हमें डालकर कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको दूसरा कोयल किस तरह से डालना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों इसे आपको इस तरह से हाथ में रखना है कोयल को। देखो यहाँ से हमारा ये तार निकल कर आया है, दूसरे कोयल के साथ में जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ, तो इस कोयल को हमें इस तरह से दोस्तों डालना है। देखो ऐसे, देखो ये हमारा यहाँ से तार निकल कर आया है और ठीक सामने की साइड में चला जाना चाहिए ऐसे। इस स्लॉट में हमें डालना है दोस्तों, बीच में 2 स्लॉट खाली रख देना है। यहाँ हमारा ये कोयल फिर से डालने वाले हैं हम। देखो ये थोड़ा सा लूज रखना है दोस्तों इस वायर को। बीच में 6 स्लॉट है वो खाली रखना है यहाँ। फिर से आपको बैक साइड से दोस्तों दिखाता हूँ मैं। देखो इस तरह से आपको कोयल को, जैसे पहली कोयल हमने डाली थी वैसे ही इस कोयल को भी हमें डाल देना है दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में पूरा वाइडिंग दिखाने वाला हूँ, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों।
तो वीडियो के एंड तक दोस्तों बने रहिए। दोस्तों मैं अकेला ही वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मुझे स्टैंड को पूरा घुमाना पड़ता है दोस्तों हर बार। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों। देखो मैं पूरा स्टैंड है वो घुमाकर आपको दिखा रहा हूँ, कोयल को आपको किस तरह से घुमाना है और इसे कौन से स्लॉट में डालना है वो मैं आपको सब कुछ अच्छे से दिख जाए, इसलिए हर बार स्टैंड को मैं ऐसे वैसे घुमाता रहता हूँ। देखो आपको भी पता चले कि किस स्लॉट में मैं कोयल को डाल रहा हूँ, इसलिए मैं स्टैंड को आगे पीछे कर रहा हूँ। देखो इस तरह। देखो ये हमारा रनिंग का सेट है वो डालकर हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमें इसके ऊपर कॉटन टेप चिपकाना पड़ेगा। तो देखो मैं चिपका कर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा टेप चिपक कर कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इसमें स्टार्टिंग कोयल है इसे किस तरह से डाला जाएगा वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखो दोस्तों इस तरह से हमें कोयल को पहले स्टेटर में डाल लेना है। बाद में हमें 1 से 8 के पीस में इस कोयल को डालना है। अगली कोयल जिस तरह हमने रनिंग की डाली थी इसी तरह हमें इस कोयल को भी डालना है 1 से 8 के पीस में, 1 से 10 के पीस में और 1 से 12 के पीस में। इसी तरह आपको इस कोयल को भी डालना है। देखो दोस्तों मैं आपको पीछे की साइड से भी इस कोयल को दिखाता हूँ कि पीछे की साइड में आपको किस तरह से कोयल को घुमाना है। देखो इस तरह से आपको कोयल को घुमाकर स्टेटर के अंदर खींच लेना है और इसके अगले वाले स्लॉट में डालना है, यानी कि 1 से 10 के पीस में डालना है। दोस्तों इस तार को जब भी आप स्लॉट में डालते हो तो अच्छे तरह से ख्याल रखना कि तार है वो एल्यूमिनियम का है तो टूटने का खतरा रहता है। तो आसानी से धीरे धीरे प्रेस करके ही डालें, ज़्यादा प्रेस करके अंदर ना डालें। और दोस्तों ये पेपर लगाते वक्त तार है वो बाहर ना रह जाए, इसका भी आपको ख्याल रखना है। दोस्तों आपको पूरा वाइडिंग सीखना है तो आपको ऐसा लंबा वीडियो देख के ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग ऐसे छोटे छोटे वीडियो बनाकर डाल देते हैं यूट्यूब पे। तो ऐसे वीडियो देखकर आप कभी फैन को वाइडिंग करना नहीं सीख पाओगे दोस्तों, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि फैन को किस तरह से वाइडिंग किया जाता है। तो दोस्तों ऐसा लंबे वीडियो है वही देखकर ही आप सीख सकते हैं फैन को किस तरह से वाइडिंग किया जाएगा। तो दोस्तों ऐसे वीडियो को एक लाइक तो बनता है दोस्तों। तो देखो दोस्तों हमारे दोनों साइड के 3 स्लॉट भर चुके हैं हम। ये हमारा तीसरा स्लॉट में कोयल डाल रहे हैं हम। दोनों साइड में 3 स्लॉट में कोयल डालनी होगी दोस्तों आमने सामने। सच्चा मैकेनिक वही होता है दोस्तों जो वीडियो को पूरा दिखाए और लोगों को समझ में आए इस तरह से समझाए। दोस्तों मैं देखो एक आसान वीडियो लेकर आया हूँ जो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। देखो दोस्तों ये हमारा एक कोयल है वो हमने डाल लिया है। देखो मैं आपको ये दूसरा कोयल किस तरह से अब डालना है वो दिखाने वाला हूँ। अब हमारी ये आखिरी कोयल बची है दोस्तों, इसे किस तरह से डालना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसका जो पहली कोयल का तार है वो दूसरी कोयल के साथ में जुड़ा हुआ है, तो इस तार को किस स्लॉट में डालना है वो बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो
दोनों साइड में दोस्तों हमारा 3-3 स्लॉट खाली है। तो जो पहले वाले स्लॉट है इसमें हमें इस कोयल को डालना है। तो किस तरह से कोयल को डालना है दोस्तों, देखो इस तरह से ये कोयल का तार है आ रहा है। तो कोयल को ऐसे घुमाकर आपको स्टेटर के अंदर डालना है और जो ये हमारा तार है वो राइट साइड से निकलकर लेफ़्ट साइड में चला जाएगा। दोस्तों आप जब भी आखिरी कोयल वाइंडिंग करते हो तो इस तार का बहुत ख्याल रखना होता है, क्योंकि ये दूसरे स्लॉट में चला जाएगा तो ये मोटर है वो सही तरीके से वर्क नहीं करेगा और जलने का खतरा रहता है। और आप जब भी इस मोटर को चलाएंगे तो चलेगा भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि दूसरे स्लॉट में सिरा है वो घूम जाने पर इसका जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट है वो सही तरीके नहीं होता है। इसके कारण हमारा जो फैन है वो ठीक से नहीं चलेगा। तो दोस्तों आपको ये पूरा ख्याल रखना है। देखो ये एक बार हम कोयल को घुमा लिया है। अब दोस्तों कोयल को दूसरी बार हमें 1 से 10 के पीस में डालना है। देखो मैं आपको पीछे की साइड में से दिखाता हूँ किस तरह से आपको कोयल को घुमाना है। देखो इस तरह से आपको कोयल को घुमाकर 1 से 10 के पीस में डाल देना है। इस तरह से आपको ये पूरा वाइंडिंग है वो कंप्लीट करना है दोस्तों। और स्लॉट में डालते वक्त ये तार है हमारा वो टूटे नहीं, इसका भी ख्याल रखते जाना है। दोस्तों मेरे चैनल पे जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसमें अच्छी तरह की क्वालिटी होती है, आपको वीडियो देखने में भी मज़ा आएगा दोस्तों। तो मेरे चैनल पर विज़िट करिए और आप अभी भी इस वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसा ही वीडियो मेरे चैनल पर लाता रहता हूं दोस्तों। और दोस्तों देखो ये हमारा दूसरी बार भी जो राउंड है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। 2 बार हमने कोयल को डाल लिया है। देखो कितना सही तरीके से वर्क हो रहा है। देखो ये हमारा कोयल है, इसे इस तरह घुमाकर तीसरी बार डाल देना है दोस्तों। और हमारा जो आखिरी स्लॉट बचा है दोनों साइड में, इसमें हमें ये डाल देना है दोनों साइड। देखो इसे इस तरह से डालकर दोनों साइड में पेपर कंप्लीट कर लेना है दोस्तों। देखो दोस्तों कोई तार है वो बाहर न रह जाए, इसका भी ख्याल रखना है आपको, क्योंकि कोई तार जो पेपर के बाहर रह जाएगा तो बॉडी शॉर्ट भी हो सकता है और फैन में शॉर्ट भी आ सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको आखिरी स्लॉट में इस कोयल को डाल लेना है। दोस्तों मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो पूरी तरीके से सही तरीके से दिखे इस तरह से वीडियो बनाता हूँ। आपको पूरा दिखना चाहिए तभी आपको वीडियो देखने में मज़ा आएगा दोस्तों। इसलिए मैं सभी पार्ट को सही तरीके से दिखाता हूँ। देखो दोस्तों ये हमारा कोयल है वो कंप्लीट हो गया है और हमारा फैन है वो पूरा रिवाइडिंग हो गया है। दोस्तों ये कितनी अच्छी तरीके से फिनिशिंग आया है। देखो दोस्तों 2 सिरा हमारा रनिंग का निकल कर आया है और 2 सिरा हमारा स्टार्टिंग का निकल कर आया है। तो दोस्तों हमें रनिंग वायर हमारा निकल कर आया है, इसके ऊपर हमें रेड कलर का वायर लगाना है दोनों साइड में। और जो हमारा स्टार्टिंग का वायर बाहर निकल कर आया है उस पर हमें ब्लैक कलर का वायर लगाना है।
तो दोस्तों मैं आज आपको पूरा दिखाने वाला हूँ किस तरह से इस वीडियो में इसका कनेक्शन निकालने वाले हैं। देखो दोस्तों, हमने स्टार्टिंग कोइल पर भी टेप लगा लिया है क्योंकि इसका फिनिशिंग है वो अच्छी तरह से आए और दोनों कोयल आपस में शॉर्ट ना हो जाए। देखो दोस्तों, एल्यूमिनियम का वायर है तो इसका वार्निश है वो में निकालना पड़ेगा दोस्तों। देखो ये हमने इसका वार्निश निकाल लिया है। कैसे निकालना है वो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। आपको छुरी की मदद से इसे इस तरह खींचकर, देखो इस तरह से आपको इसका वार्निश है वो चारों तार का निकालना पड़ेगा दोस्तों। बाद में आपको 1 नंबर की स्लीव है इसे इस तरह से लगा देना है। देखो ऐसे चारों तार में कॉटन का ये स्लीव पाइप है वो लगा देना है दोस्तों। बाद में इसका कनेक्शन करने के लिए दोस्तों आपको 2 वायर लेना है, एक ब्लैक कलर का और एक रेड कलर का। देखो दोस्तों, ऐसा 2 वायर का टुकड़ा लेना है और वायर लेने के बाद दोस्तों इसका आगे का जो कवर है इसे इस तरह से निकाल लेना है। बाद में दोस्तों इस वायर के ऊपर 2 नंबर की जो हमारी स्लीव पाइप है उसे एक वायर में 2 स्लीव पाइप इस तरह से आपको डाल लेना है। दोनों वायर में हम इस तरह से स्लीव पाइप है हमारा वो डाल लेंगे पहले। दोस्तों आप जब भी वायरिंग का काम करते हो तो अच्छे तरीके से करना होता है, कोई लूज कनेक्शन भी ना रहे इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। देखो दोस्तों, इस तरह से रनिंग का वायर है उसके साथ में ऐसे करके आपको रेड कलर का वायर है इसे लगा देना है दोस्तों। मैं इस वीडियो में आपको पूरा दिखाता रहता हूँ कैसे आपको सारे तार को कनेक्शन करना है। आपको सिर्फ वीडियो देखना है दोस्तों, आपको पता चल जाएगा किस तरह से आपको ये कनेक्शन करना है। देखो दोस्तों, मैं अच्छे से आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से वायर को लपेटा जाता है इस पर। दोस्तों ऐसे आपको लूज ना रहे इस तरह से टाइट कर देना है। देखो इस तरह से वायर को पहले खोल लेना है दोस्तों इस तरह से। बाद में बीच में से वायर को रखना है। जब भी आप कनेक्शन थोड़ा खींचते हैं तो एक कनेक्शन का वायर है वो बाहर नहीं निकलेगा दोस्तों। तो इस तरह से आपको कनेक्शन को करना है। देखो दोस्तों कितने अच्छे तरीके से इसका कनेक्शन हुआ है। क्योंकि ये तार है वो एल्यूमिनियम के है तो इस पर हमें सोल्डर भी नहीं लगा सकते हैं, तो हमें इसी तरह से इसे घुमाकर इस तरह से फिटिंग करना पड़ेगा दोस्तों। कनेक्शन है वो लूज ना रहे इसी तरह से आपको टाइट करना है दोस्तों। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से दिखाने के लिए थोड़ा वीडियो है वो लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों लंबा वीडियो होने के कारण ही आपको मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, तभी आप समझ पाओगे। वीडियो तो थोड़ा लंबा होता रहता है दोस्तों। देखो इस तरह से आपको कॉटन का स्लीव पाइप है वो इस तरह ठीक से लगा देना है दोस्तों। दोस्तों ऐसे धीरे धीरे सभी पाइप को तार के ऊपर लगा देना है और इसका कनेक्शन कहीं खुला ना रह जाए ये आपको देखना है। दोस्तों आप वीडियो को स्क्रिप्ट करके मत देखिए, पूरा वीडियो देखिए तभी आपको पता चलेगा
कि हमने किस तरह से ये मोटर को वाइंडिंग किया है। दोस्तों मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। देखो किस तरह से सिलाई करना है वो भी मैं दिखाता हूँ। आपको एक ऐसा धागा लेना है दोस्तों। धागे की मदद से पूरे फैन को हम सिलाई करेंगे। इस तरह आपको तार का एक छोटा टुकड़ा लेना है और इसमें धागे को घुसा देना है दोस्तों। इस तरह से आपको सिलाई काम भी करना पड़ेगा इसके ऊपर। इस तरह से सारे वायर को एक साथ रख के इस तरह से सेट करके इसके ऊपर आपको धागे से सिलाई करना है। तो देखो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में किस तरह हमें सिलाई करना है। दोस्तों वीडियो छोड़कर चले मत जाना, वरना आपको पता नहीं चलेगा किस तरह से हमने इस फैन को सिलाई काम किया है। और दोस्तों आप वीडियो स्क्रिप्ट भी कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा सही तरीका कैसे सिलाई किया जाता है। दोस्तों हम सिलाई करते हैं और कंपनी का जो सिलाई आता है उसी तरह से सिलाई करते हैं। तो दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे किस तरह से अच्छे से सिलाई वर्क होता है। सिलाई करना भी बहुत अच्छा काम होता है दोस्तों। और सिलाई का वर्क है वो भी कई लोग अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। मैं जो दिखाता हूँ दोस्तों वो कंपनी का जो सिलाई आता है उसी तरह से सिलाई काम होता है दोस्तों। कोयल के ऊपर अच्छी सिलाई कैसे लगाना है दोस्तों, आपको भी ऐसा सीखना है तो पूरे वीडियो तक बने रहिए दोस्तों। मैं आपको इस वीडियो में पूरा दिखा दूंगा किस तरह से अच्छी सिलाई किया जाता है। दोस्तों आप जब भी स्टेटर में सिलाई का वर्क करते हो तो इसका जो तार है वो टूट ना जाए, इसका भी ख्याल रखना है दोस्तों। क्योंकि एक बार जो हमारा कोई भी तार टूट गया तो ये हमारी पूरी मेहनत है उसमें पानी फेर सकता है दोस्तों, और फिर से हमें नई कोयल डालना पड़ सकता है। तो दोस्तों कोई तार है वो टूट न जाए इसका भी आपको ख्याल रखना है। देख के ही आपको इस तरह सिलाई करना है। देखो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल मशीन की तरह ही, देखो किस तरह से ये गांठ लगाई जाती है। देखो दोस्तों बीच में बार बार ये गांठ लगाई जाती है, क्योंकि जो मशीन में आता है इसी तरह का सिलाई किया जाता है। दोस्तों ये सिलाई करने का धागा आता है, और आपके पास ये धागा नहीं है तो आप कोई भी धागा लेके दोस्तों सिलाई कर सकते हैं। क्योंकि सिलाई करने का मकसद बस वही होता है जो हमारा कोयल है वो सही तरीके से दिखे और अच्छा सा फिनिशिंग आ जाए। दोस्तों सिलाई करने के बाद इसको हमें वार्निश नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो तार आता है उसमें वार्निश करने की ज़रूरत नहीं है। कॉपर का वाइंडिंग किया होता तो हमें वार्निश है वो भी लगाना पड़ता है दोस्तों। एल्यूमिनियम में वार्निश की ज़रूरत नहीं होती है। देखो दोस्तों मैं वीडियो को आपको पूरा दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा अच्छे से सिलाई कैसे करना है, वरना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सिलाई का काम किस तरह से किया गया है। दोस्तों मैं एक ही साइड आपको दिखाऊंगा, दूसरी साइड है वो आपको अपने आप कर लेना है। क्योंकि दोनों साइड में दिखाना चाहूँगा दोस्तों तो वीडियो
बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं एक ही साइड में सिलाई करके आपको दिखा रहा हूँ। दूसरी साइड में आपको सिलाई कर लेना है। देखो दोस्तों, इस तरह से हमें गांठ लगा देना है और यहाँ से धागे को काट लेना है। और बाद में इस कनेक्शन वायर है, इसे इस तरह से काट कर अलग कर लेना है। देखो, हमारा 2 रनिंग का और 2 स्टार्टिंग का वायर हो गया। और इस तरह से ऊपर का जो पीवीसी है वो हमें निकाल लेना है दोस्तों। इस तरह वन साइड सिलाई हो जाने के बाद दोस्तों, ये जो कनेक्शन है उसे हम एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि जो हम सिलाई काम करते हैं तो इसका तार है वो कहीं से टूटा हुआ नहीं है। वो देखने के लिए हमें एक बार इसे चेक कर लेना है दोस्तों। देखो, ये हमारा सही तरीके से कनेक्शन है वो दिखा रहा है। तो देखो दोस्तों, कितनी अच्छी तरीके से सिलाई का काम है वो हो गया है। एक साइड में हमारा सिलाई का काम है वो हो गया है। अब हमें दूसरी साइड में सिलाई का काम करना है दोस्तों। इसके पहले आपको यहाँ देखना है, दोनों कोइल है उसे अलग कर लेना है। स्टार्टिंग की दोनों कोइल को इस तरह से आपको दोनों कोइल है वो इससे अलग अलग कर लेना है। मैं बाद में आपको दिखाऊंगा दोस्तों। पहले मैं इसका सिलाई है वो कंप्लीट कर लेता हूँ। देखो, इस तरह भी हमें सिलाई कर लेना है। दोनों साइड में सिलाई का वर्क है वो अच्छे तरीके से कर लेना है। देखो दोस्तों, मैंने ये कंप्लीट कर लिया है दोनों साइड में, क्योंकि ये वीडियो हमारा लंबा ना हो जाए। देखो दोस्तों, ये इसका बॉडी है, इसे भी हम पूरा लगा कर आपको दिखाएंगे किस तरह से इसका दोनों साइड का कवर है वो लगाना है दोस्तों हमने इसमें बुश में ऑयल डाल लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपको इसका जो आगे पीछे का कवर है उसे लगाना है। देखो दोस्तों, इस तरह से पहले आपको पीछे का कवर है वो कनेक्शन वायर बाहर निकाल कर इस तरह से लगा देना है। बाद में इसके अंदर आपको इसका रोटर है वो डालना है और बिल्कुल फ्री हो इस तरह से रखना है। देखो, इस तरह से घुमाकर आपको देख लेना है। बाद में आपको ऊपर का कवर है यानी कि आगे का कवर है वो लगा देना है। देखो, इस तरह से मोटर है वो फ्री होना चाहिए। देखो, ऐसे फ्री घूम रहा है। बाद में आपको इसका जो ये स्टड होता है दोस्तों इसे लगा लेना है, यानी कि इसका जो नट बोल्ट होता है 4 बोल्ट होता है, इस सारा बोल्ट को आपको लगा लेना है। देखो, बोल्ट डालते वक्त अंदर कोयल का जो तार है वो टूटे नहीं, इसका भी ख्याल रखना होता है दोस्तों, क्योंकि नट बोल्ट डालते वक्त कोयल जो बीच में आती है तो टूट जाता है तार। तो आपको वो देख कर धीरे से नट बोल्ट को लगा देना है दोस्तों इस तरह से धीरे धीरे थोड़ी का टकोर कर देना है दोस्तों इसके ऊपर। और बाद में आपको इसका नट बोल्ट है वो इस तरह से लगा लेना है। दोस्तों, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों इतनी मेहनत करने के लिए एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों, मैं आपको पूरा फैन को ऑन करके दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो में दोस्तों बने रहिए।
तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों किस तरह से हमने पूरा फिटिंग है वो किया है। देखो ऐसे इस तरह से पाने की मदद से आपको इसको पूरा फिट कर लेना है दोस्तों। बोल्ट है, इसे फिट करते वक्त आपको मोटर की शाफ्ट है उसे घुमाते रहना है, तभी आपको पता चलेगा कि हमारी मोटर है वो बिल्कुल फ्री चल रहा है। देखो ये हमारा मोटर का शाफ्ट है वो बिल्कुल फ्री घूम रहा है। बाद में आपको दोस्तों इसका कनेक्शन है, इसमें एक रेड एक ब्लैक को कॉमन करना है यहाँ, और दो हमारा कनेक्शन बचा है उस पर हमें कैपेसिटर लगा देना है। और जो हमारा कैपेसिटर है दोस्तों वो टाई का कैपेसिटर है, यानी कि 2.5 का कैपेसिटर है दोस्तों। हमारा जो कनेक्शन आएगा वो रनिंग की कोयल पर आएगा। तो दोस्तों रनिंग में हमारा दो रेड कलर का वायर है, तो हमारा मोटर है वो दोस्तों रेड वायर पर सही तरीके से चलना चाहिए। देखो दोस्तों ये हमारा उल्टा घूम रहा है दोनों रेड वायर पर। तो दोस्तों इस कनेक्शन को हमें उल्टा करना पड़ेगा सही स्पीड लाने के लिए दोस्तों। इस कनेक्शन को उल्टा करना पड़ेगा। देखो ये रेड वायर है, इसको कॉमन के साथ में चेंज करना पड़ेगा। देखो इस तरह से आपको वायर को चेंज कर देना है। फिर आपको इसकी स्पीड दिखाता हूँ। देखो दोस्तों स्पीड है वो सही तरीके से आ गई है दोस्तों, हमारा पेन सही दिशा में घूम रहा है। पहले उल्टा हुआ था दोस्तों, इसलिए हमने इसका कनेक्शन है वो चेंज कर दिया। देखो इसमें बॉडी शॉट भी कहीं नहीं दिखा रहा है, ये सब आपको देख लेना है। बाद में दोस्तों इसका जो ये क्लैंप है इसे लगा देना है, और इसके अंदर इसका कैपेसिटर है वो यहाँ फंसा देना है, और इस बोल्ट को पाने की मदद से फिट कर देना है। इस तरह से आपको फिट करना है। तो दोस्तों बाद में इसका जो बॉडी है इसके अंदर इसको लगा देना है। तो दोस्तों ये हमारा इसका जो वायर है बोर्ड में लगाने वाला, तो इसके साथ इसको हमें दोनों रेड वायर के साथ लगा देंगे। देखो इस तरह से आपको कनेक्शन करना है दोस्तों इस वायर का, और बाद में इसके ऊपर टेप लगा देना है। जो हमारा वायर के ऊपर लगा देने वाला टेप आता है पीवीसी टेप, वो लगा लेना है। तो दोस्तों जल्दी से हम टेप लगा लेते हैं। इस तरह से टेप लगा लेना है तीनों तार पर। देखो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसके लिए मैंने जल्दी से टेप लगाकर आपको दिखा दिया। अब मैं आपको इसे फिट करके भी दिखाऊंगा किस तरह से आपको फिटिंग करना है पूरे फैन को। देखो दोस्तों इसका बॉडी पूरा है और 4 नट बोल्ट में फिट किया हुआ आता है, तो आपको एक साथ में बॉडी को रखना पड़ेगा इस तरह। पहले आपको ऊपर नीचे का 2 बोल्ट है वो लगा लेना है दोस्तों इस तरह से। देखो मैं वीडियो में आपको पूरा दिखाता रहता हूँ किस तरह से आपको इस फैन को लगाना है। दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको पता चलेगा हमने पूरा फैन है वो कैसे कंप्लीट किया है। देखो दोस्तों इस तरह से इसका बोल्ट है वो आपको लगा लेना है। बोल्ट लगाने के बाद दोस्तों इसे पाने की मदद से फिट भी करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये पीवीसी बॉडी है, तो इसे फिट करने में भी आपको ख्याल रखना होगा कि इसका बॉडी है वो कहीं से टूट ना जाए। देखो दोस्तों इस तरह से आपको
सारा बोल्ट है वो लगा लेना है। दोस्तों वीडियो को मैं स्क्रिप्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले किस तरह से हमने नट बोल्ट लगाया है। देखो ऐसे ही आपको सारा बोल्ट है वो लगाना है। देखो ये इसका दोस्तों निचले हिस्से में कनेक्शन किया हुआ है इस मोटर का। दोस्तों हमें कनेक्शन में कुछ चेंज करने का ज़रूरत नहीं होगा क्योंकि हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ हमारा मोटर जला हुआ था तो हमने इसका वाइडिंग है वो कर दिया है दोस्तों। तो इस बॉडी को हम पूरा फिट कर लेंगे दोस्तों। बाद में इसका ब्लेड है दोस्तों वो आगे लगाना पड़ेगा। सारों बोल्ट को अच्छे तरीके से फिट कर लेना है दोस्तों। इस तरह से अच्छे से कस देना है दोस्तों। ऐसे फिट करना है दोस्तों। बाद में इसका जो ब्लेड है दोस्तों, इसे देखो इसमें धूल है वो बहुत है तो मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखो बाद में इस तरह से आपको इस ब्लेड को लगाना है। इसमें एक स्क्रू होता है दोस्तों, देखो यहाँ एक स्क्रू दिख रहा है, इसको आप डिसमिस की मदद से फिट कर सकते हैं। ऐसा डिसमिस लेके आपको अच्छे से फिट कर देना है दोस्तों। देखो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, इसको सप्लाई देके आपको दिखा रहा हूँ। देखो दोस्तों ये हमारा फैन है वो ऑन हो गया है और इसकी स्पीड है वो भी सही तरीके से आई है। देखो दोस्तों अच्छे से घूम रहा है हमारा फैन। तो आइए अब हम इसे पूरा फिट कर लेंगे, बाद में आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों ये हमारा फैन है वो कंप्लीट हो गया है पहले जैसा, देखो अच्छे से घूम रहा है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे भी ऐसा वीडियो लाता रहता हूं दोस्तों, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।